2022 में आर्थिक और राजनीतिक तंगियों ने श्रीलंका को हिला कर रख दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई देश फॉरेन डेब्ट का इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पाया। हर वर्ष इन्फ्लेशन 50% से भी ज्यादा बढ़ रही थी। राशन हो या फ्यूल, हर चीज का अकाल पड़ चुका था। सरकारें गिर चुकी थी, विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, पूरे देश में खूब दंगे हुए। दोस्तों, जब भी कभी हम श्रीलंका टीम के कमबैक की बात करते हैं, एक अच्छे कप्तान की बात करते हैं, तो सामने आता है अर्जुन रणतुंगा का चेहरा, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में श्रीलंका को शीर्ष पर पहुंचा दिया। लेकिन जो दुर्गति पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका क्रिकेट की हुई, उसे वहां से उठाकर टॉप पर लाना, एक जबरदस्त टीम बनाना कोई मजाक बात नहीं है, बल्कि ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसने मर चुकी श्रीलंकाई क्रिकेट को पुनर्जीवित कर दिया। उस कमबैक की बात कोई नहीं करता, पर आज हम उसी महान काया पलट की बात करेंगे जिसने ये कमाल कर दिखाया। तो साल था 2015, वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। श्रीलंका की टीम बुरी तरह से साउथ अफ्रीका से परास्त हो गई और साथ ही पिछले 1.5 दशक से उसके सबसे मजबूत स्तंभ भी ढह गए। जी हाँ दोस्तों, ये मैच श्रीलंका की दिल और धड़कन रहे कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने का आखिरी मैच था। उस दिन किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि अब श्रीलंका की क्या दुर्गति होगी, क्योंकि इन दोनों दिग्गजों के जाने के बाद श्रीलंका को काफी नुकसान हुआ। उनके रिटायरमेंट के बाद एक बात तो हर कोई कह रहा था कि अब श्रीलंका ट्रांजिशन के दौर में आ चुकी है, लेकिन ट्रांजिशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट का पतन हो रहा था। कोई भी सीरीज हो, घरेलू या फॉरेन, श्रीलंकाई टीम को सिर्फ हार का सामना करना पड़ता। और तो और 2016 की T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ग्रुप स्टेज में सिर्फ अफगानिस्तान से एक मैच जीत सकी। जो टीम पिछले वर्ल्ड कप की चैंपियन थी, वो इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई तक नहीं कर सकी। इस टीम का बचा कुचा दमखम तो तब खत्म हो गया जब दिग्गज ओपनर तिलक रत्ने दलशान ने भी संन्यास ले लिया। मैथ्यूज एक के बाद एक इंजरी का शिकार हो रहे थे। उनकी फिटनेस और गेम काफी खराब हो गई। वहीं रंगरा हैरात भी अब व्हाइट बॉल में उतने कारगर नहीं रह गए थे। एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की कमी और एक बेहद ही यंग टीम पर अब श्रीलंका की ODI और T20 टीम बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। और देखते ही देखते ये श्रीलंकन क्रिकेट का सबसे नाइटमेयर दौर बन चुका था। टेस्ट क्रिकेट हो, ODI हो या T20, सिर्फ डाउनफॉल ही चल रहा था। कोई भी चीज इनके हक में नहीं जा रही थी। एक के बाद एक सीरीज में कप्तान बदल रहे थे, पर जो रिजल्ट की ख्वाहिश थी वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। कभी टेस्ट में क्लीन स्वीप हो जाते तो कभी प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते। हालांकि 2017 में कुछ खुशी के लम्हे आए थे जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के घर में ही श्रीलंका ने T20 सीरीज जीती थी और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ 322 रन चेज करना, वो भी एक बेहद युवा टॉप ऑर्डर के साथ, एक अच्छा सबब रहा। पर यहाँ भी श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी की ग्रुप स्टेज में बाहर हो गया। ये खुशी के पल कोई इक्का दुक्का, कोई 3-4 महीनों में पासिंग शावर की तरह आता जाता रहा, जिसे तुक्का समझकर भुला दिया जाता। इन सबसे श्रीलंका को कुछ खास मदद नहीं मिली, क्योंकि कंसिस्टेंसी से उनका प्रदर्शन अभी भी फ्लॉप चल रहा था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने ही घर में जिम्बाब्वे की उस समय की एक कमजोर टीम से ODI सीरीज हार गए। और ऐसा एक नहीं, अनेकों बार हुआ। उन दिनों ये आम बात हो चुकी थी और आगे भारतीय टीम से घर में ही ODI, टेस्ट और T20 में बेहद ही एक तरफा अंदाज में क्लीन स्वीप होना, पूरे टेस्ट में एक भी मैच न जीत पाना, काफी निराशाजनक रहा। इसके बाद जब एक और नए कप्तान के साथ श्रीलंका टीम हमारे घर आई, तो पहले मैच में 112 पर हमें ऑल आउट कर खुशियां मना ही रहे थे कि अगले मैच में हिटमैन का 200 आ गया। वो सीरीज तो हारे ही, साथ ही एक और लो नोट पर श्रीलंका क्रिकेट सूली से लटकता दिख रहा था। एक और सबसे बड़ी चिंता की बात थी इस टीम की यूनिटी, वो पैशन, फिटनेस को लेकर डिसिप्लिन और टीम वर्क, जो पिछले 2-3 सालों में कहीं गुम हो चुका था। नामी प्लेयर्स अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और अक्सर फिटनेस टेस्ट में फेल होकर टीम से बाहर ही रहते। जो टीम में रहते वो एकजुट होकर नहीं खेलते। कई बार इंडिविजुअल ग्लोरी कई खिलाड़ियों के बल्ले से निकलती, पर वो ना तो टीम की जीत में कोई योगदान देती और ना ही से टीम को कोई मोरल अप होता। अलग अलग कप्तानों के आने जाने से भी टीम का कोई पैटर्न, कोई स्ट्रक्चर नहीं चल पा रहा था, क्योंकि किसी कप्तान को ये तक मालूम नहीं था कि मैं टीम को कब तक लीड करूंगा, इस सीरीज में या अगली सीरीज में। टीम ना तो आगे जा रही थी ना पीछे। इन सबसे टीम का कॉन्फिडेंस जो बॉटम पर आ चुका था वो अलग, और प्लेयर्स काबिल होते हुए भी नौसिखिए से परफॉर्म कर रहे थे। यही कारण था कि वे कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश से बड़े अंदर से मैच हार रहे थे। पर टेस्ट में श्रीलंका ने खुद को अप्लाई करना शुरू किया। खिलाड़ियों ने अपनी तकनीकी पर काम कर लंबा खेलने और 20 विकेट लेने पर फोकस किया, जिसका परिणाम 2018 में बैक टू बैक वेस्ट इंडीज को उनके घर में तो साउथ अफ्रीका को अपने घर में हराकर श्रीलंका की गाड़ी कम से कम रेड बॉल क्रिकेट में तो ट्रैक पर आती नजर आ रही थी। और इसमें 4 चांद लगा दिए उस समय की सबसे बड़ी अचीवमेंट ने, जो श्रीलंकाई टेस्ट ने 2019 में हासिल की थी, जब साउथ अफ्रीका को उसके घर में घुसकर 2-0 से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया था। वो भी तब जब 17 में से लगातार 15 टेस्ट जीत साउथ अफ्रीका अजेय हो चुकी थी। पर व्हाइट बॉल में श्रीलंका क्रिकेट और पीछे जा रहा था, चीजें सेटल नहीं हो पा रही थी।
कई युवा खिलाड़ी आए, काफी पिक एंड ड्रॉप हुआ। 2019 वर्ल्ड कप में एक और नए कप्तान दिमुथ करुणारत्ने को टीम का सरताज बनाया गया, लेकिन यहाँ बात अभी नहीं बनी। श्रीलंका 9 में से महज 3 मुकाबले ही जीत पाया। अब हर किसी ने इस टीम से उम्मीदें लगाना ही छोड़ दिया। सभी ये बात मान बैठे थे कि अब श्रीलंका खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर किसी का डाउनफॉल आता भी है तो 1-2 साल तक रहता है, लेकिन 5-7 साल तक अगर कोई सिर्फ नीचे ही जा रहा है तो कोई नहीं जानता कि अब क्या होगा इस टीम का। फैंस तो क्या, उनके सिलेक्टर्स, कोच, मैनेजमेंट सब कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट नजर आते। प्लेयर्स और बोर्ड की नोकझोंक चलती रहती। कई सीनियर प्लेयर्स खुद पीछे हुए, फ्रेंचाइज क्रिकेट के हो गए, जिनमें सबसे बड़ा झटका था थिसारा परेरा की प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। अपने प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट अब श्रीलंका क्रिकेट से खत्म हो रहा था। एक के बाद एक नाइटमेयर ही मिल रहे थे। ऐसे में थक हार कर 2021 में भारत के खिलाफ घरेलू ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए एक और नए कप्तान को अनाउंस किया गया। मैनेजमेंट ने अब एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाया जो कि अभी तक टीम में सिर्फ अंदर बाहर चल रहा था। ना ही उसके अपने रिकॉर्ड्स कुछ खास लग रहे थे, ना ही उसकी कप्तानी का किसी को कोई आइडिया था। ये प्लेयर थे श्रीलंका के हरफन मौला और एक जबरदस्त फील्डर दाशुन शनाका। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 साल में 20 इंडिविजुअल खिलाड़ियों की कप्तानी करने के बाद शनाका को श्रीलंका का कप्तान बनाया गया। अब इससे बदतर तो श्रीलंका की हालत तो हो नहीं सकती थी। अब खोने के लिए श्रीलंका के पास कुछ नहीं था, यहाँ से वे और नीचे नहीं जा सकते थे। अब ओडीआई सीरीज में हुआ सब कुछ पहले जैसा ही, एक और सीरीज हार, लेकिन आखिरी मैच में जीत और शनाका की कप्तानी में कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस देखने को मिल रही थी जो बाकी किसी कप्तान में अभी तक देखने को नहीं मिली। देखते ही देखते उन्होंने टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली, वो भी इंडियन टीम के खिलाफ। ये तो चमत्कार था। ऐसी टीम जहां खुशियों का, परफॉर्मेंस का, जीत का सूखा पड़ चुका था, आज वहां खुशी का माहौल था। शनाका की कैप्टनसी में वारेंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, असलंका, निशंका, अविष्का फर्नांडो, राजपक्षे जैसे कई और टैलेंटेड युवा खिलाड़ी उभर कर आए। अब पेस अटैक संभालने के लिए चमीरा, रजिता, लाहिरू कुमारा ही थे, पर जरूरत थी एक ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर की जो कि हसरंगा के कंधे से कंधा मिलाकर बल्लेबाजों को चैलेंज कर सके। तभी एंट्री हुई एक 21 साल के युवा महेश तीक्षणा की। इस यंग टैलेंट्स को जोड़कर शनाका ने गजब की टीम बनाई, जो कि भले ही अपने शुरुआती दिनों में जीते या हारे, पर कम से कम उनमें वो कॉन्फिडेंस और वो यूनिटी हो जो कभी 90s की श्रीलंका में हुआ करती थी। इसका बीड़ा उठाया शनाका ने। अब पिछले 5-6 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ उससे आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि श्रीलंका की रैंकिंग हर फॉर्मेट में काफी डाउन थी। इसलिए उन्हें वाले दोनों ही टी20 और 2023 वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलनी थी, क्वालिफायर खेलने पड़े। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में अपने दोनों मैच जीत श्रीलंका की वर्ल्ड कप में एंट्री हुई, जहां उन्होंने अपना पहला और आखिरी लीग मैच तो जीता, लेकिन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन इतने वक्त में पहली बार था जब हारने के बाद भी श्रीलंका टूटा नहीं, वो क्लूलेस नजर नहीं आए, बल्कि ये शेर दिल कैप्टन एक नए जोश और एक बार दोबारा उठकर धावा बोलने के एटीट्यूड के साथ अपनी टीम को लीड कर रहा था। जब लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी 2022 में आर्थिक और राजनीतिक तंगियों ने श्रीलंका को हिलाकर रख दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई देश फॉरेन डेब्ट का इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पाया। हर वर्ष इन्फ्लेशन 50% बढ़ रही थी, राशन हो या फ्यूल, हर चीज का अकाल पड़ चुका था, सरकारें गिर चुकी थी, विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, पूरे देश में खूब दंगे चल रहे थे। अब जिस देश में दिवालियापन आ जाए, खाने के लाले पड़ जाएं, उस देश में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में जो 2022 का एशिया कप श्रीलंका में होना था उसे यूएई दुबई में शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन दाद देनी होगी ऑस्ट्रेलिया टीम की, जिसने जून में आकर श्रीलंका में ही खेलना स्वीकार किया। भले ही श्रीलंका टी20 सीरीज हारी, लेकिन जो तीसरे टी20 में आखिरी 17 बॉल पर श्रीलंका ने 59 रन चेज किए और शनाका ने जो 1 मैन आर्मी 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, उसने साफ कर दिया था कि बाहर कुछ भी चल रहा हो, ये टीम कुछ कर दिखाएगी। अब श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज भी 3-2 से जीती। एक तो श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना था, ऊपर से देश की इतनी बुरी हालात, और फिर अफगानिस्तान से अपना पहला मैच हारना डिप्रेस करने के लिए काफी था। अब कोई दूसरा देश होता तो अपनी दयनीय स्थिति का रोना रोकर सिंपैथी गेन करता। परफॉर्म करना तो भूल ही जाओ, लेकिन शनाका एक साइलेंट किलर है, जो कि अपनी जुबान से ना बोलकर अपने टैक्टिक्स और परफॉर्मेंस से जवाब देना जानते हैं, और कुछ ऐसा ही करते उन्होंने एशिया कप जीत सबको शॉक कर दिया। किसी ने दूर दूर तक सोचा नहीं था कि श्रीलंका ये कारनामा कर दिखाएगी, लेकिन शनाका ने खुद भी परफॉर्म किया और टीम ने भी कमाल की यूनिटी दिखाकर ट्रॉफी जीत ली। इसके बाद कहानी फिर सेम रही। श्रीलंका क्वालिफायर तो जीत गई, लेकिन उसके मेन प्लेयर फिर से चोटिल हो गए, जिसके बाद एक कमजोर कॉम्बिनेशन के साथ ग्रुप स्टेज में वे फ्लॉप रहे। अब इसमें सबसे बड़ा नाम था दुश्मन था चमीरा, जो एक बार जरूरत के वक्त चोटिल होकर टीम को कमजोर करते। इसके बाद एंट्री हुई धोनी द्वारा ग्रूम किए गए एक टैलेंटेड 20 साल के तेज तर्रार 145-150 वाले मथीशा पथिराना की, जिनका राउंड आर्म एक्शन मलिंगा की याद दिलाता है, और उन्हें बखूबी यूज किया उनके 7 नंबर जर्सी वाले ही कप्तान शनाका ने, जिससे ये टीम अब बेहद ही वेल बैलेंस्ड, कंप्लीट और अनबीटेबल बन गई, जिसका साफ सबूत श्रीलंका ने अपने पिछले 12 ओडीआई मुकाबलों में लगातार सामने वाली टीम के
पूरे 10 के 10 विकेट झटक कर कोहराम मचा दिया। बड़ी आसानी से 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया और अब एशिया कप में भी डोमिनेट कर रहे हैं। फिर से श्रीलंकाई टीम उठ खड़ी हुई है। ये श्रीलंका 2.0 है जो अपने टीम वर्क और परफॉर्मेंस के दम पर एक बार फिर से घातक हो चुकी है। सलाम है शानाका और उनकी कप्तानी को, जिन्होंने एक बेहद ही खटारा हो चुकी गाड़ी को फेरारी से खूंखार बना दिया। अपनी जबरदस्त बैकिंग और कॉन्फिडेंस से खुद भी परफॉर्म किया और 11 मैच विनर भी तैयार किए। अगर आप श्रीलंका के जबरदस्त इंस्पायरिंग कप्तान शानाका पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे। एक और जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, हमारे विमर्श नारद टीवी पर एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट आया है जिसे हमने राज मिश्रा जी के साथ शूट किया है। राज मिश्रा जी CBFC के एडवाइजरी मेंबर्स में से एक हैं और उस पॉडकास्ट में हमने उनके साथ बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें की हुई हैं CBFC को लेकर के। मसलन कोई फिल्म कैसे सर्टिफाइड होती है, कोई फिल्म अगर बैन होती है, किसी फिल्म को अगर CBFC बैन करता है तो कैसे करता है, ऐसी बहुत सारी बातें उस पॉडकास्ट में हुई हैं। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देखिए। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।